देखिए सर, इससे पहले लेक्चर में हमने सर्कुलर फंक्शन और हाइपरबोलिक फंक्शन से रिलेटेड कुछ रिलेशनशिप पढ़ी थी। उनमें क्या आपस में रिलेशन है वो पढ़ा था। ज़रा सा मैं उसमें रिकॉल कराऊँ तो हमने क्या देखा था कि साइन आई एक्स जो होता है, साइन आई एक्स इज इक्वस टू आई साइन हाइपरबोलिक एक्स होता है, आई साइन हाइपरबोलिक एक्स। और कॉस आई एक्स की अगर हम बात करें तो कॉस आई एक्स इज इक्वस टू होता है कॉस ऑफ हाइपरबोलिक एक्स होता है। और इसी प्रकार जब हम बात करते हैं टेन आई एक्स की तो टेन आई एक्स इज इक्वस टू क्या होता है, टेन आई एक्स इज इक्वस टू आपके पास होता है आई टेन एच एक्स, आई टेन एच एक्स। यही पढ़ा था, ठीक है। ये तीन चीज़ें पढ़ी थी। इसके बाद कॉट आई एक्स की आप बात करोगे तो कॉट ऑफ आई एक्स की जो ये फॉर्मूले याद रखने हैं आपको। कॉट ऑफ आई एक्स डायरेक्ट इससे भी क्वेश्चन पूछ लेता है। कॉट ऑफ आई एक्स इक्वल टू माइनस आई कॉट एच एक्स होता है, ठीक है सर। कॉट के बाद हम आए थे सेक आई एक्स की। अगर हम बात करें तो सेक आई एक्स का जो मान हो जाएगा, आप वैल्यू रख के देख लो, सेक एच एक्स मैंने प्रूफ करके भी बताया था, सेक एच एक्स होगा। और उसके बाद कोसिकेंट ऑफ आई एक्स का जो मान होता है वो होता है माइनस का आई कोसिकेंट ऑफ एच एक्स होता है सर, ठीक है। ये होता है, ये रिलेशनशिप हमने पढ़ी थी। तो ये आपको पहले तो फॉर्मूले याद रखने हैं क्योंकि इन फॉर्मूले के बिना काम नहीं चलेगा, ठीक है। उसके बाद मैं यहाँ से एक रिलेशनशिप निकाल के दिखाता हूँ आपको, मतलब एक रिजल्ट निकाल के दिखाता हूँ। अगर मैं बात करूँ ना सर साइन एच जीरो की तो ये वैल्यू कितनी होगी। तो ये वैल्यू निकालने के लिए हम फॉर्मूला जानते हैं कि साइन एच एक्स का जो मान होता है वो होता है ई की पावर एक्स माइनस ई की पावर माइनस एक्स अपॉन टू। इसी प्रकार यहाँ पे मैं लिखता हूँ कॉस एच जीरो क्या होगा। इसी प्रकार मैं यहाँ पे लिखता हूँ टेन एच जीरो क्या होगा। क्या चेंज तो नहीं हो जाएगा जो सर्कुलर फंक्शन में होता था हाइपरबोलिक में, चेंज तो नहीं हो जाएगा। देखते हैं, चेक करते हैं। हम जानते हैं ये कॉस ऑफ एच एक्स इज इक्वल टू फॉर्मूला होता है ई की पावर एक्स प्लस ई की पावर माइनस एक्स अपॉन टू। और टेन ऑफ एच एक्स का जो वैल्यू होता है सर वो हो जाता है साइन ऑफ एच एक्स ओवर कॉस ऑफ एच एक्स होगा, कॉस ऑफ एच एक्स होगा। अब आप देखिए यहाँ पे जब वैल्यू रखिएगा तो आप साइन ऑफ एच जीरो का मान जो पाएंगे ई की पावर जीरो माइनस ई की पावर माइनस जीरो अपॉन टू, ये वन माइनस वन अपॉन टू जीरो हो गया। यहाँ देखो, यहाँ से आप जब कॉस ऑफ एच जीरो की वैल्यू निकालिएगा तो आप पाइएगा ई रेस टू दी पावर जीरो प्लस ई रेस टू दी पावर माइनस जीरो अपॉन टू। तो यहाँ बीच में प्लस होने की वजह से वैल्यू कितनी देगा, वन। यहाँ देखिएगा टेन एच जीरो का जो मान आएगा साइन ऑफ एच जीरो अपॉन कॉस ऑफ एच जीरो, कॉस ऑफ एच जीरो बराबर जीरो अपॉन वन इज इक्वल टू जीरो। तो जो हमारे पास ना सर्कुलर में वैल्यू होती थी वही हाइपरबोलिक में भी यहाँ वैल्यू मिल रही है, ठीक है सर। कुछ फॉर्मूले बताता हूँ मैं आपको जो साइन में वहाँ पे होता था। एक फॉर्मूला प्रूफ करके बता रहा हूँ, बाकी आपको याद करने हैं, ठीक है। कॉस एच स्क्वायर एक्स माइनस साइन एच स्क्वायर एक्स, एच स्क्वायर होगा, ध्यान दीजिएगा, इस बात का ध्यान रहे हमेशा। कॉस स्क्वायर एच एक्स नहीं होगा, कॉस एच स्क्वायर होगा। तो इसकी वैल्यू वन होगी। जैसे ना सर्कुलर में क्या होता था कि कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर वन होता था। अब यहाँ पे आप रख के देखिएगा, क्योंकि आप जानते हैं इसकी वैल्यू होती है ई रेस टू दी पावर एक्स प्लस ई रेस टू दी पावर माइनस एक्स अपॉन टू, इसका होल स्क्वायर माइनस ई रेस टू दी पावर एक्स माइनस ई रेस टू दी पावर माइनस एक्स अपॉन टू, इसका होल स्क्वायर जब आप खोलेंगे तो आपको जो वैल्यू मिलेगी 1/4 दोनों में से आया, उसको मैं बाहर ले लेता हूँ। तो ई रेस टू दी पावर 2x प्लस ई रेस टू दी पावर माइनस 2x, स्क्वायर को आप ब्रेक करेंगे ना, प्लस 2 टाइम ई रेस टू दी पावर x इंटू ई रेस टू दी पावर माइनस एक्स होगा। फिर माइनस इसका फॉर्मूला खोलेंगे ई रेस टू दी पावर 2x, और यहाँ से प्लस आएगा तो ये माइनस कर देगा,
ई रेस टू दी पावर माइनस 2x, वहाँ से माइनस आएगा, माइनस माइनस से प्लस हो जाएगा 2 टाइम ई रेस टू दी पावर x इंटू ई रेस टू दी पावर माइनस x। मैंने कुछ नहीं किया, केवल फॉर्मूला खोल रखा है a प्लस बी का होल स्क्वायर और a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो आप पाएंगे यहाँ से आपको वैल्यू क्या मिलनी है, ई रेस टू दी पावर 2x ये है, ई रेस टू दी पावर 2x ये है, माइनस प्लस है, ये भी माइनस प्लस है, कैंसिल हो गया। ये कितना आ जाएगा, 2 यहाँ से मिलेगा क्योंकि ये 1 हो जाएगा, 2 प्लस 2 वहाँ से मिलेगा। तो जो आप पाएंगे ऊपर भी 4 नीचे भी 4, वैल्यू 1 आ गई। तो इसका मतलब कॉस हाइपरबॉलिक स्क्वायर एक्स माइनस साइन हाइपरबॉलिक स्क्वायर एक्स का जो मान होता है माइनस में 1 होता है, ध्यान दीजिएगा, जबकि सर्कुलर में प्लस में होता था। तो इसी प्रकार आप फॉर्मूला फाइंड कर सकते हैं कि साइन ऑफ h2x का मान जो होगा 2 साइन hx इंटू कॉस hx। ठीक है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं, ये तो वही है जो साइन का सर्कुलर में होता था। लेकिन सर ये इसके जो 3 फॉर्मूले वहाँ पे होते थे कॉस h2x के, ये 3 फॉर्मूले हाइपरबॉलिक में क्या होते हैं, ध्यान से देखिएगा। पहला वहाँ होता था कॉस, यहाँ होगा आपका कॉस हाइपरबॉलिक स्क्वायर x, वहाँ माइनस होता था तो यहाँ प्लस हो जाएगा साइन हाइपरबॉलिक स्क्वायर x। ठीक है, पहला फॉर्मूला। और दूसरा फॉर्मूला जो होगा इसका 1 प्लस टू साइन हाइपरबॉलिक स्क्वायर x, वहाँ माइनस होता था। हाँ, और तीसरा जो होता था 2 कॉस हाइपरबॉलिक स्क्वायर, इस वाले को देखो 2 कॉस हाइपरबॉलिक स्क्वायर x माइनस 1। तो ये 3 जो फॉर्मूले हैं, ये 3 फॉर्मूले आपको याद रखने हैं सर। 3 फॉर्मूले क्या रखने हैं, याद रखने हैं। इसी प्रकार आप सेक हाइपरबॉलिक स्क्वायर x की बात करेंगे तो 1 माइनस आप पाएंगे tan हाइपरबॉलिक स्क्वायर x। तो ये हाइपरबॉलिक की रिलेशनशिप हैं, ये आपको याद रखनी है, हाइपरबॉलिक रिलेशनशिप किस तरीके से फॉर्मूले बनते हैं। ठीक है सर। अब मैंने आपको बताया था कि सर्कुलर में आप क्या निकालते थे, फॉर्मूले फाइंड करते थे। ठीक है ना, वहाँ पे हमारे पास अगर कोई फॉर्मूला नहीं है, डिफरेंशिएबल फंक्शन है, कंटिन्यूसली डिफरेंशिएबल फंक्शन है, तो हमने पढ़ा है मैक्लेरिन सीरीज से उसका एक्सपेंशन कर पाते थे हम। तो इसी प्रकार सर अगर मैं इसका एक्सपेंशन कहता हूँ, एक को प्रूव करा रहा हूँ मैं, देखो साइन हाइपरबॉलिक साइन हाइपरबॉलिक x को क्या लिखते हैं आप, 1/2 ई रेस टू दी पावर x माइनस ई रेस टू दी पावर माइनस x लिखते हैं ना। तो जब आप इसको ब्रेक करिएगा तो 1/2 इसका फॉर्मूला आप जानते हैं, 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल प्लस एक्स क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल प्लस अप टू एंड सॉन, ये मिला। फिर माइनस का इसको ब्रेक करें, 1 माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल प्लस एक्स की पावर ई की पावर माइनस एक्स का, प्लस माइनस माइनस आएगा ना, ई की पावर एक्स क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल प्लस डॉट डॉट ये आएगा। तो जब आप इसको ब्रेक करिएगा अंदर क्या मिलेगा, 1/2 आप देखिए 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल प्लस एक्स क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल प्लस डॉट डॉट माइनस 1 प्लस एक्स माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल माइनस का प्लस हो जाएगा एक्स क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल अप टू एंड सॉन, ये सीरीज बनेगी। तो आप पाएंगे तो 1/2 यहाँ से आएगा, 2 टाइम हो जाएगा, ये देखिए ये 2 टाइम होगा, और ये वाला कट जाएगा ये और ये, फिर ये वाला भी 2 टाइम हो जाएगा ऑड वाले। तो आप पाएंगे कि साइन हाइपरबॉलिक x जो आपको मिल रहा है, साइन हाइपरबॉलिक x जो मिल रहा है x प्लस एक्स क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल प्लस एक्स रेज टू दी पावर 5 अपॉन 5 फैक्टोरियल प्लस अप टू एंड सॉन, एक पावर सीरीज बन गई ये भी। ठीक है सर, लेकिन अंतर क्या आया, वहाँ पे सर्कुलर में ये अल्टरनेट चलता था, हाइपरबॉलिक में पॉजिटिव में हो गया। तो इसी प्रकार जैसे साइन हाइपरबॉलिक मैंने कहा, उसी प्रकार आप कॉस हाइपरबॉलिक x की बात करेंगे तो वो फॉर्मूला हो जाता है 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल प्लस एक्स की पावर 4 अपॉन 4 फैक्टोरियल प्लस अप टू एंड सॉन। सर ध्यान दीजिएगा, कॉस हाइपरबॉलिक x में भी क्या हुआ, पॉजिटिव हो गया, वहाँ जबकि क्या होता था, निगेटिव होता था।
ठीक है, मतलब अल्टरनेट होता था। ये सारी चीज़ें इसमें आपको ध्यान रखनी है। अब मैं बताता हूँ आपको, जैसे हमने वहाँ पीरियड पढ़े थे, इसी प्रकार क्या ये भी पीरियोडिक फंक्शन होते हैं? जो हाइपरबोलिक फंक्शन है, क्या ये पीरियोडिक फंक्शन होते हैं? हम चेक करके देखते हैं। देखिए, हम एक चीज़ तो जानते हैं सर कि e की पावर 2n पाई आई इज इक्वल टू, फॉर्मूला खोलेंगे तो क्या मिलेगा? कॉस ऑफ 2n पाई प्लस आई साइन ऑफ 2n पाई मिलेगा। और आप जानते हैं cos 2n पाई क्या होता है? 1 होता है, प्लस आई इंटू साइन 2n पाई 0 होता है, तो वैल्यू क्या मिल जाएगी? 1। तो इसका मतलब फॉर n जहाँ पे आपके पास एनी इंटीजर, कोई भी इंटीजर लो, तो e की पावर 2n पाई 1 होता है। और इसी प्रकार जब आप e की पावर माइनस 2n पाई आई को निकालिएगा तो आप पाइएगा कि cos 2n पाई ये है और माइनस का आई साइन 2n पाई मिलेगा। ये कैसे? डिमर थ्योरम का यूज़ किया हाँ मैंने, e की पावर माइनस एन थीटा, तो क्या आएगा? 1 माइनस आई इंटू 0, ये भी क्या आ गया सर? 1 आ गया। तो ये क्यों निकाल रहा हूँ मैं आपको बताऊँगा कि साइन ऑफ हाइपरबोलिक x प्लस 2n पाई आई, x प्लस 2n पाई आई बराबर जो मिलेगा 1/2, आप देखेंगे e की पावर x प्लस 2n पाई माइनस e की पावर माइनस टाइम x प्लस 2n पाई, यही तो होगा, x प्लस 2n पाई। यहाँ पे ध्यान दीजिए i भी है, हाँ 2n पाई आई यहाँ भी है और यहाँ भी i है। तो सर अब आप देखिए दिस इक्वल्स टू 1/2। अब आप देखेंगे e की पावर x इंटू ई की पावर 2n पाई आई माइनस ई की पावर माइनस एक्स इंटू ई की पावर माइनस का 2n पाई आई, इसीलिए हमने पहले ऊपर निकाल ली वो वैल्यू। तो वैल्यू कितनी आएगी? 1/2 ई रेस टू दी पावर x इंटू 1 माइनस ई रेस टू दी पावर माइनस एक्स इंटू 1। तो क्या मिला देखो? 1/2 ई रेस टू दी पावर x माइनस ई रेस टू दी पावर माइनस एक्स। अगेन ये क्या मिल गया? साइन hx मिल गया। तो मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि ये जो हाइपरबोलिक फंक्शन है ये भी पीरियोडिक होते हैं। ये भी क्या होते हैं? पीरियोडिक फंक्शन होते हैं। तो आप पा रहे हैं यहाँ पे कि हमने क्या पाया कि साइन ऑफ हाइपरबोलिक x प्लस 2n पाई आई की जो वैल्यू थी वो किसके बराबर आ गई? साइन हाइपरबोलिक x के बराबर। ठीक है सर। अब यहाँ से बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ मिलेगी, एक अभी बताता हूँ मैं आपको। इसी प्रकार जब मैं कॉस ऑफ हाइपरबोलिक x प्लस 2n पाई आई की जब वैल्यू निकालता हूँ तो वैल्यू कितनी आती है? 1/2 ऑफ e रेस टू दी पावर x प्लस 1/2 ए रेस टू दी पावर x प्लस 2n पाई आई प्लस ई रेस टू दी पावर माइनस टाइम x प्लस 2n पाई आई। फॉर्मूला बना रहा हूँ मैं, 1/2 बाहर आ गया। ठीक है, तो क्या प्राप्त होगा? 1/2 ई रेस टू दी पावर x इंटू ई रेस टू दी पावर 2n पाई आई 1 हो जाएगा, प्लस ई रेस टू दी पावर माइनस एक्स ई रेस टू दी पावर माइनस 2n पाई आई अगेन 1 हो जाएगा। तो क्या मिला सर? कॉस हाइपरबोलिक x मिल गया। क्या मिल गया? कॉस हाइपरबोलिक x मिल गया। तो सर आपने यहाँ पे क्या प्राप्त किया कि जो साइन हाइपरबोलिक x है और जो कॉस हाइपरबोलिक x है ये भी पीरियोडिक फंक्शन है। आर पीरियोडिक फंक्शन, पीरियोडिक पीरियोडिक फंक्शन, पीरियोडिक फंक्शन विथ पीरियड, विथ पीरियड 2 पाई आई। ध्यान दीजिए सर, 2 पाई आई। जबकि जो सर्कुलर फंक्शन थे उनका पीरियड जो होता था रियल होता था। ये हाइपरबोलिक फंक्शन जो हैं, साइन और कॉस पढ़ के अभी हमने 10 भी निकालता हूँ मैं अभी, जो ये फंक्शन है मेरे
क्या मिला, इनका पीरियड कैसा मिल गया, इनका जो पीरियड मिला वो मिल गया 2 पाई आई। 2 पाई आई का मतलब ये हुआ कि ये इनका पीरियड जो है आपका वो क्या है, इमेजिनरी है, ठीक है। जबकि वहाँ हम पढ़ते थे तो उसका पीरियड क्या आता था, रियल आता था। तो इनका पीरियड क्या आ गया, इमेजिनरी आ गया। अब बात करते हैं आगे। अगर मैं 10 में निकालता हूँ x प्लस n पाई आई, तो मैं पाऊँगा कि साइन ऑफ h 10 ऑफ h, 10 हाइपरबोलिक की बात कर रहा हूँ ना, साइन हाइपरबोलिक x प्लस n पाई अपॉन नीचे कितना होगा, कॉस हाइपरबोलिक x प्लस n पाई। तो जब आप इसको सॉल्व करिएगा आप पाइएगा 10 हाइपरबोलिक x। मैं इसको सॉल्व नहीं कर रहा हूँ, तो यहाँ से जो वैल्यू मिलेगी आपको 10 हाइपरबोलिक इतना बराबर ये मिल गया, तो ये भी पीरियोडिक फंक्शन हो गया। देयरफॉर 10 हाइपरबोलिक x इज पीरियोडिक फंक्शन विथ पीरियड पाई आई। सर देखो ये 3 के 3 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पीरियोडिक हैं और इनका पीरियड क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर है, ठीक है। तो आप कह सकते हैं साइन एच एक्स, कॉस एच एक्स, टेन एक्स आर पीरियोडिक फंक्शन और पीरियड इनका क्या है, कैसा है, कॉम्प्लेक्स पीरियड है, ना कि रियल पीरियड है। जबकि सर्कुलर में हम पढ़ते थे तो हमें पीरियड क्या मिलता था, रियल मिलता था। ये बात का आपको ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है सर। अब देखिए इसमें ज़रा सा आपको मैं आगे ले चलता हूँ, एक क्वेश्चन समझाता हूँ कि किस टाइप के क्वेश्चन इसके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। एक क्वेश्चन ले रहा हूँ मैं यहाँ पे, कॉस ऑफ एल्फा प्लस आई बीटा, कॉस ऑफ एल्फा प्लस आई बीटा प्लस आई साइन एल्फा प्लस आई बीटा। इसको मैं प्रूव करा रहा हूँ। इसका बीच में प्लस की जगह पे माइनस जो आएगा तो उसके लिए भी हम करेंगे। इसकी जो वैल्यू होती है ई रेस टू दी पावर माइनस बीटा कॉस एल्फा प्लस आई साइन एल्फा होती है सर, आई साइन एल्फा। तो आप इसको लिखते हुए कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा को क्या लिखते हैं आपको पता है, ई की पावर आई थीटा लिखते थे ना, तो उस फॉर्मेट में भी लिख सकते हैं। अब देखो इसका फॉर्मूला जब मैं खोलूँगा तो मैं क्या पाऊँगा, कॉस एल्फा और यहाँ से क्या मिलेगा मुझे, कॉस एल्फा कॉस आई बीटा माइनस का, इसका फॉर्मूला खोल रहा हूँ, है माइनस का कॉस ए कॉस बी माइनस का साइन एल्फा साइन आई बीटा, यही मिलेगा शायद, ठीक है। फिर प्लस का आई लगाते हैं, इसका फॉर्मूला खोलूँगा तो कितना आएगा, साइन एल्फा कॉस ऑफ आई बीटा और फिर प्लस आई कॉस एल्फा कॉस और साइन आई बीटा। अब सर देखिए ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा, इसमें कॉस एल्फा को हम कॉमन लें तो अंदर क्या पाएंगे, कॉस ऑफ आई बीटा प्लस आई साइन, यहाँ से देखिए आई साइन, हमने कॉस एल्फा कॉमन ले रखा है, इससे देखो आई साइन आई बीटा, इन दोनों को एक साथ रख दिया मैंने, प्लस आई साइन एल्फा को कॉमन ले लो, आई साइन एल्फा किससे कॉमन लेंगे, आई भी कॉमन ले लिया, आई साइन एल्फा ही नहीं, आई साइन एल्फा कॉमन लिया तो जिसमें आई नहीं है उसमें आई आ जाएगा और जिसमें है तो उसमें नहीं आएगा। इसमें नहीं आएगा क्योंकि इसमें आई है बाहर से, देखो तो ये क्या बन जाएगा, कॉस ऑफ आई बीटा और यहाँ पे जब आई कॉमन लिया जाएगा तो आई से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया जाएगा, तो जो वो माइनस है ये माइनस प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा, प्लस क्या बन जाएगा, प्लस आई साइन ऑफ आई बीटा। इस बात का ध्यान रहे हमेशा, ठीक है, क्योंकि यहाँ से इस पूरे माइनस से माइनस ऑफ साइन एल्फा साइन आई बीटा से जब आप आई कॉमन लेंगे विथ निगेटिव साइन के साथ, साइन एल्फा के साथ, तो आप क्या पाएंगे कि साइन आई बीटा तो था ही था, 1/i से मल्टीप्लाई किया, तो 1/i से मल्टीप्लाई किया तो फिर इसको कॉम्प्लेक्स में कन्वर्ट करने के लिए आई से स्क्वायर कर दिया, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, ये ऊपर जाएगा माइनस, एक माइनस यहाँ आएगा, इस माइनस को भी वो प्लस कर देगा, इसलिए ये क्या हो गया, प्लस हो गया बाहर,
ठीक है सर। तो अब आप देखें, तो यहाँ से आप क्या प्राप्त कर रहे हैं, कॉस आई बीटा, कॉस आई बीटा, कॉस आई बीटा, ये चीज़ कॉमन आ रही है आपको, देखो कॉस आई बीटा प्लस आई साइन आई बीटा, आई साइन आई बीटा, ये तो कॉमन आ रहा है। तो अंदर क्या बच रहा है, कॉस ऑफ एल्फा प्लस आई साइन एल्फा बन रहा है, कॉस एल्फा आई साइन एल्फा बन रहा है। तो सर आप देखिए इसको कैसे लिखेंगे आप, कॉस, ये तो ऐसे ही रहता है, कॉस में तो कोई फर्क पड़ता नहीं है, कॉस एच बीटा, और इसको क्या लिखते हैं आप, कॉस एच बीटा। साइन के फॉर्म में क्या होता था, साइन के फॉर्म में आप जानते हैं साइन आई बीटा बराबर आई साइन एच बीटा होगा, ठीक है, आई साइन एच बीटा होगा। तो ये साइन आई बीटा का मान, साइन आई बीटा की जगह पे आई रखोगे, आई से आई माइनस का हो जाएगा, तो ये क्या बना देगा, ये आपके पास क्या बना देगा अंदर, कॉस एच बीटा तो था ही था, माइनस का साइन एच बीटा बना देगा, माइनस का साइन एच बीटा बना देगा सर ये, ठीक है, ध्यान रहे। और अंदर क्या है, कॉस ऑफ एल्फा प्लस आई साइन एल्फा, कॉस एल्फा आई साइन एल्फा, तो आई साइन एल्फा, तो इसको क्या लिख सकते हैं अब आप, यही तो प्रूव करना था आपको, इसको क्या लिख देंगे आप, ई की पावर माइनस बीटा, ठीक है ना, ई की पावर माइनस बीटा का ही तो फॉर्मूला है, इन दोनों को घटाओगे तो ई की पावर माइनस बीटा ही तो बनता है, तो ई की पावर माइनस बीटा। अब ये आप सोचो कैसे बनता है, कॉस एल्फा प्लस आई साइन ऑफ एल्फा, ठीक है सर। ये आपको रिजल्ट याद रखना है सर, अगर आप इसको समझे हैं ना, तो इसी तरीके से जब आप ये दोनों रिजल्ट मेरे ख्याल से अगर आप याद रख लें तो बहुत ही बढ़िया है, कॉस एल्फा माइनस आई बीटा माइनस आई साइन एल्फा माइनस आई बीटा जब आप निकालिएगा तो उसकी जो वैल्यू आएगी ई की पावर माइनस बीटा, ब्रैकेट के अंदर जो मिलेगा आपको कॉस एल्फा माइनस आई साइन एल्फा मिल जाएगा, बस, ठीक है। ये दोनों रिजल्ट आप याद रख लें सर, एक रिजल्ट ये, एक रिजल्ट ये। प्रूव करना है तो प्रूफ भी मैंने आपको समझा दिया है, इसी प्रकार दूसरे को भी आप प्रूव कर सकते हैं, डायरेक्ट फार्मूला है, फार्मूला रखिए और ये सॉल्व आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से इन क्वेश्चंस को हम डील करेंगे सर, ठीक है। तो आप ध्यान रखिएगा इस तरीके के क्वेश्चन कैसे किए जाते हैं। एक और क्वेश्चन लेके चलता हूं मैं, एक और क्वेश्चन आपको बताता हूं, ध्यान से देखिए, एक बड़ा अच्छा क्वेश्चन है और ये भी एग्जाम में पूछा गया है, कॉस ऑफ हाइपरबोलिक एल्फा इज इक्वल टू सेक थीटा है, ठीक है। तो आपको प्रूव करना है, प्रूव करना है 10 हाइपरबोलिक स्क्वायर एल्फा बाई 2 की जो वैल्यू होगी 10 स्क्वायर थीटा बाई 2 के बराबर होगी। सर कैसे करें, देखो, एक हम बचपन में एक रिजल्ट पढ़ा करते थे, a अपॉन बी बराबर यदि c अपॉन डी है तो ये वैल्यू हमें दे देता था a माइनस बी अपॉन a प्लस बी इज इक्वल टू c माइनस डी अपॉन c प्लस डी, कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो रूल इसको कहा करते थे, ठीक है। तो इस रूल का मैं यहाँ यूज करूँगा सर, तो उसको यूज करने के लिए कॉस एच एल्फा अपॉन 1 लिख देता हूँ, यहाँ पे 1 अपॉन क्या लिख देता हूँ, कॉस थीटा, दोनों को कॉस में कन्वर्ट कर लिया। तो अब फॉर्मूला लगाइएगा, तो कॉस एच एल्फा माइनस 1 अपॉन नीचे क्या आएगा, कॉस एच एल्फा प्लस 1, इस रिजल्ट का कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो बराबर राइट हैंड साइड में क्या आएगा, 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा। तो फॉर्मूला खोलो, ये क्या मिल जाएगा, 2 साइन हाई, अभी फॉर्मूला बता रखा है मैंने आपको, 2 साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर एल्फा बाई 2, और नीचे कितना आएगा 2 कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर, 2 कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर एल्फा बाई 2, ये क्या आएगा 1 माइनस, आप देखिए 1 माइनस 2, इसको तोड़ेंगे तो कितना आएगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, 1 से 1, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ मैं इसको, 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 अपॉन नीचे कितना आएगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2। सर इन दोनों को सॉल्व कीजिए तो लेफ्ट हैंड साइड में तो आपको साफ दिख रहा है
10 हाइपरबोलिक स्क्वायर अल्फा बाई 2 आ रहा है, और राइट हैंड साइड में भी आपको दिख रहा है 10 स्क्वायर थीटा बाई 2 आ रहा है। वहाँ हाइपरबोलिक है, यहाँ सर्कुलर फंक्शन है। तो ये रिजल्ट भी एक इम्पोर्टेंट रिजल्ट का काम करता है सर, कि यदि कॉस एच अल्फा बराबर सेक थीटा है तो आपके पास 10 हाइपरबोलिक स्क्वायर अल्फा बाई 2 जो होगा 10 स्क्वायर थीटा बाई 2 के बराबर होगा। ठीक है, तो ये रिजल्ट आप ध्यान रखिएगा, इनको आपको दिमाग में रखना पड़ेगा।